तो नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं अभी कुछ एक क्वेरी के ऊपर बात करूंगा। स्कैनर.com पे आया हूं, आप भी इसका इस्तेमाल करें, अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे रिकमेंड करे ही शेयर आप खरीदें, आप अच्छी तरीके से अपना भी रिसर्च करें, चेक करें, उसके बाद में पोजीशन बनाएं और धीरे 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 अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करते जाएं, जिससे कि क्या है आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले स्कैनर.com पे आए हैं और स्कैनर.com का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। फ्री वेबसाइट है, कोई चार्ज या कोई किसी प्रकार का कोई भी टैक्स इस पर नहीं लगता है। आप अपनी क्वेरी बनाएं और अपना खुद का रिसर्च करें। मैं जैसे कि अपनी क्वेरी दिखाता हूं जो मैंने अभी बनाई है। चेंजिंग इन FI DI होल्डिंग यानी कि 1%। मैंने FI और DI को यहाँ पे क्या है इंक्लूड किया है। चेंजिंग यानी कि जो चेंज कर रहे हैं वो जो क्या है इसकी होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। और FI DI होल्डिंग, चेंजिंग इन FI होल्डिंग मैंने 5%, यानी किस तरीके से चेंजिंग इन DI होल्डिंग मैंने 1%, FI 1%, और मैंने DI होल्डिंग, चेंज इन DI होल्डिंग। तो इस तरीके से मैंने क्या है क्वेरी बनाई है। और इस क्वेरी के ऊपर जब मैं रन करता हूँ तो रन करने के बाद में मेरे पास में टोटल जो कंपनी निकल आती है वो 10 कंपनी है। 8-10 हजार कंपनियों में से केवल 10 कंपनी निकल के आई हैं। और इन कंपनियों को अंदर हम रीड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि FI DI की होल्डिंग सभी के अंदर ठीक ठाक हमें दिखाई दे रही है, लेकिन क्या है हम इसको चेक भी करना चाहेंगे कि क्या इसमें होल्डिंग बढ़ाई गई है या घटाई गई है। तो अभी हम जैसे सबसे पहले ऊपर वाली कंपनी को आर सिस्टम करके ये इंडस्ट्रीज है, इसको खोलते हैं और इसको चेक करना चाहेंगे हम। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप इसका 4800 करोड़ का दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस 412 दिखाई दे रहा है और हाई इसका 558 और लो इसका 371 हमें दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू इसकी 51 की दिखाई दे रही है। ROC ROE की तरफ एक नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं बेहतरीन है एकदम। 26 यहाँ पे ROC है और ROE भी 24 है। उसके बाद में प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी इसके पास में हमें 51 दिखाई दे रही है। उसके बाद में आप DI देखोगे इसके अंदर तो 7% अबव है और FI होल्डिंग देखोगे तो 4% है। उसके बाद में फ्री कैश फ्लो देखोगे इसके पास में तो अच्छा खासा 193 करोड़ का दिखाई दे रहा है और रिजर्व भी इसके पास में अच्छा खासा है 591 करोड़। और डेट देख सकते हैं आप, इसके पास जीरो मात्रा बिल्कुल 73%, यानी कि 73 करोड़ का 0% है। ये कंपनी डेट फ्री है। तो ये ऐसी कंपनियों की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम पीरियड ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है माइक्रो कैप कंपनी होती है, स्मॉल कैप कंपनी होती है। इसके अंदर क्या है एक एक दिन के अंदर 5-5% गिरावट भी हो जाती है और 5% के इसके अंदर अप ट्रेंड भी आ जाता है। तो इस तरीके से इन कंपनियों पर बहुत सोच समझ के आप जो है छोटा छोटा इन्वेस्ट करें और इसके पी को पक्का रीड करें, पक्का इसके पी को देखें। पी देखने के बाद ही इसके अंदर आप जा सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले FI DI की होल्डिंग की तरफ जाता हूं कि वहां पे कितना चेंजिंग इसके बीच में आता हुआ दिखाई दिया है। अभी जैसे कि हम मान के चलते हैं FI होल्डिंग जो थी दिसंबर के अंदर आप देख सकते हैं। सितंबर में इसकी कितनी थी, यहाँ पे FI की होल्डिंग 0.43 थी और दिसंबर के अंदर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी होल्डिंग उठाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं FI ने कितनी बड़ी होल्डिंग उठाई है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है और दिसंबर के अंदर इन्होंने 3.99 यानी कि 43.43 से सीधा बड़ी होल्डिंग उठाई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के अंदर कितना बड़ा बुलिश आ सकता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके बाद में DI होल्डिंग भी आप देख सकते हैं, कंटिन्यू देखना। DI होल्डिंग भी आप देख सकते हैं 1.72 थी और सीधा यहाँ पे 7.44। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी होल्डिंग को यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया है। अभी इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, पब्लिक देखोगे आप तो आप दिसंबर में पब्लिक देखना। सितंबर के अंदर पब्लिक कितनी थी, इसके अंदर रिटेलर जो थे 45% थे और दिसंबर में रिटेलर कितने हो गए 36% हो गए, यानी कि सीधा 10% की होल्डिंग यहाँ पे रिटेलर ने काट दी अपनी। क्योंकि ऊपर खरीद के बैठ गए होंगे, उन्होंने क्या काम किया, जब ये शेयर भाग रहा था ऊपर की तरफ तब यहाँ पे बाइंग पोजीशन लेते गए और जब ये शेयर गिरने लग गया तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को काटना शुरू कर दिया और सारी होल्डिंग को यहाँ पे 10% की होल्डिंग को सीधा DI और FI ने उठा के यहाँ पे बैठ गए। अभी इस कंपनी के अंदर अगर आप जा सकते हो तो आंख बंद करके पैसा लगा सकते हो इस कंपनी में। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये आपको आने वाले वक्त के अंदर एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने के इसके चांस है, क्योंकि DI और FI इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पूरी होल्डिंग को उठाया, चेंजिंग और सीधा कटी है 558 इसका जो अभी हाई चल रहा है। मैं कहता हूं कि ये आने वाले कम से कम 1 से 1.5 साल के अंदर इस कंपनी का जो प्राइस होगा वो मिनिमम 4 से 5 गुना होगा, 100% 4 से 5 गुना होगा। एक तरफ मैं इसकी मीडियम पी की तरफ जाता हूं कि इसका मीडियम पी देखता हूं मैं, मीडियम पी क्या कह रहा है। तो इसके मीडियम पी की तरफ मैं जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पी रेशो है वो करीब करीब मीडियम पी से ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 3 साल का देखता हूं तो ये मीडियम पी के नीचे मेरे को दिखाई दे रहा है और 1 साल का देखता हूं तो ये भी मीडियम पी के नीचे ही मेरे को दिखाई दे रहा है।
आप इस कंपनी में आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का व्यू हो, आप बिल्कुल आंख बंद करके पैसा लगाइए और प्रॉफिट बनाने के चांस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। मैं इस कंपनी के आपको ईपीएस की तरफ लेकर चलूंगा कि इसका ईपीएस क्या कह रहा है, इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो मैं इसके ईपीएस की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको गहराई से समझाता हूँ कि इसका ईपीएस क्या कह रहा है। अभी जो इसका ईपीएस जो आया सितंबर का जो आया है, इसका दिसंबर का रिजल्ट शायद अभी नहीं आया है। इसका जो ईपीएस है वो ईपीएस आ रहा है 3.37। ये क्या है, इसका क्वार्टरली इसका जो ईपीएस आया वो इतना है। उसके बाद में हम चलते हैं इसका ईयरली यानी कि साल का जो ईपीएस है उसको एक बार रीड करके देखते हैं। अभी जो इसका साल का जो ईपीएस था वो देख सकते हैं आप यहाँ पे करीब करीब हमें जो दिखाई दे रहा है दिसंबर 2023 यहाँ पे कितना आ रहा है 11.84 आ रहा है। और टीटीएमएल कितना आ रहा है इसका आप देख सकते हैं 11.67, यानी कि इसके समथिंग हो चुका है। तो इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा चांस है कि ये कंपनी क्या है आगे चल के एक मल्टीप्लेयर बन सकती है। नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ मैं, तो नेक्स्ट कंपनी भी मैं इस तरीके से किसी भी कंपनी को आप उठा लेना जो मैंने क्रिटिक एरिया लगाया उसके मुताबिक जो मैंने कंपनी उठाई, हम किसी को भी उठा सकते हैं आप जिसको चाहें। अभी मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, मैं किसी भी कंपनी को एक को टिक करता हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि उस कंपनी के क्या है। ये क्या है क्या है पाशुपति करके कोट स्पेन लिमिटेड करके ये कंपनी है। आप देख सकते हैं 601 इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, 628 इसका हाई है। तो ये अपना हाई के पास ट्रेड कर रही है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इस कंपनी की पोजीशन क्या दिखाई दे रही है। आरओसी इसके साथ इतनी है, फेस वैल्यू 10 की है। इसके अंदर डीआई और एफआई की होल्डिंग देखता हूँ तो मैं इसके अंदर इतना है, एफआई होल्डिंग इसके अंदर अच्छा खासा 10% आया है। तो मैं इसकी अभी एक बार देखता हूँ कि ये होल्डिंग इन्होंने कब चेंज की है। तो इसकी होल्डिंग की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो ये इसकी होल्डिंग देखता हूँ कि एफआई ने इसके अंदर कब चेंज की है। अभी आप देख सकते हैं इसने मार्च 2024 के अंदर एफआई की जो होल्डिंग थी वो 0.43 थी। उसके बाद सितंबर में फिर बढ़ाई है इन्होंने, यहाँ पे किया 8.53 की है। और अक्टूबर में तो सीधा इन्होंने 10% की कर दी है यहाँ पे, यानी कि एफआई इसके ऊपर मेहरबान है इस कंपनी के ऊपर। तो इस कंपनी पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन क्या है इस कंपनी में थोड़ा सा संभल के गेम खेलना, क्योंकि ये कंपनी क्या है एफआई ज्यादा इसके अंदर बाइंग ले रहे हैं, डीआई की होल्डिंग थोड़ी इसके अंदर हमें कम ही दिखाई दे रही है। तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन एक रिसर्च आप भी कर सकते हैं इस कंपनी की तरफ और आप जा सकते हैं। मैं नेक्स्ट कंपनी जाता हूँ, तो नेक्स्ट कंपनी में देखना चाहूंगा कि और किस कंपनी पर हम अच्छा नजर डाल सकते हैं। तो दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं, हमसे ज्यादा इसमें चलते हैं हम। यहाँ पे कौन सी कंपनी है, स्टार्म करके साइड करके ये कंपनी है हेमिस्ट्री सिंगा साइड्स लिमिटेड करके ये कंपनी है। इसका मैं देखता हूँ तो इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 160 का चल रहा है और इसका 232 हाई है। यानी कि ये कंपनी अच्छी खासी मेरे को दिखाई दे रही है। हाई से ये काफी ज्यादा करेक्शन दे चुकी है, 232 पे इसका जो हाई है और 160 पे ये चल रही है। इंडस्ट्री पी देखता हूँ तो मैं इसका 26 का है और यहाँ पे इसका 20 का चल रहा है। तो ये कंपनी काफी प्रॉफिटेबल हो सकती है। आरओई देखता हूँ तो मैं 7% 10% मेरे को दिखाई दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर 37% है, यानी ठीक ठाक ही है। उसके बाद में रिजर्व इसके पास में 1500 करोड़ है और फ्री कैश फ्लो भी इसके पास में 274 ठीक ठाक इसके पास मेरे को दिखाई दे रहा है। और मैं एफआईडीआई की होल्डिंग की तरफ जाके देखता हूँ कि इसमें कितना चेंजिंग आया है यहाँ पे। तो इसकी चेंजिंग की तरफ मैं आता हूँ। सबसे पहले मैं सितंबर का महीना देखता हूँ, तो सितंबर के महीने में आप देख सकते हैं एफआई 3.32 और सीधा कट एकदम 12%, यानी कि 9% का जंप, सीधा बड़ा जंप लिया यहाँ पे। उसके बाद में डीआई ने आप देख सकते हैं 0.41 और दिसंबर के अंदर सीधा 836, यानी कि इतनी बड़ी होल्डिंग उठाई गई है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे। इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा बुलिश आ सकता है आने वाले वक्त के अंदर। मैं इसको नीचे की तरफ करके स्क्रॉल करके देखना चाहूंगा कि इस कंपनी का जो क्रिटिक एरिया है वो मुझे ईपीएस के द्वारा क्या दिखाई देता है। मैं इसका एक ईपीएस पर नजर डालता हूँ तो इसका ईपीएस क्या कहता है। इसका ईपीएस 0.20 आया है, कब का, सितंबर का है। उसके बाद में जून का भी इसका समथिंग 2 के आसपास है, ये भी 2 के आसपास है। और मैं इसका ईयरली देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे पता चलता है कि इसका ईपीएस यहाँ पे माइनस में था। इसका 2023 में 24 में जो इसका ईपीएस हुआ है वो 11.46 हुआ है। और उसके बाद में टीटीएमएल जो चल रहा है, इसका टीटीएमएल यानी कि जो लास्ट के 4 क्वार्टर होते हैं उसको टीटीएमएल बोलते हैं। तो ये क्या है 9.86 है, यानी कि इस ईपीएस से काफी थोड़ा कम है। लेकिन जब इसका अभी एक क्वार्टर बकाया पड़ा है, इसका जब ये क्वार्टर आएगा फाइनल तो इसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो इस कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं।
इस कंपनी में भी काफी प्रॉफिटेबल मेरे को होने के चांस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डीआई और एफआई इसके अंदर मेहरबान है। बहुत जबरदस्त कंपनी मेरे को ये दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कंपनी देखता हूं मैं, तो नेक्स्ट कंपनी है, तो इस तरीके की इन कंपनियों को आप आइडेंटिफाइड करें, देखें एफआई या डीआई जिस तरफ में डायरेक्शन ले रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि डीआई और एफआई काफी रिसर्च करने के बाद ही किसी कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को बिल्डअप करते हैं। और हम क्या छोटे रिटेलर, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मल्टी बैगर बने स्टॉक मिल सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।